हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी दो मामलों में बहुत खास एकादशी है। वह शुभ दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी, जिसे अब ज्योतिष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवद गीता भेंट करता है, उसे श्री कृष्ण भगवान द्वारा भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप सभी के स्वामी हैं, तीनों लोकों के आनंद हैं। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे जगत, हे सबसे पुराने व्यक्तित्व, हे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, मैं आपको अपना सबसे अधिक सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हे देवों के देव, सभी जीवों के लाभ के लिए कृपया मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका यह प्रश्न अपने आप में बहुत शुभ है। इससे आपको यश की प्राप्ति होगी। ये एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। पूर्ण ध्यान से धूप, घी का दीपक, सुगंधित पुष्प और तुलसी की मंजरियों से भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। कृपया ध्यान से सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाला पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए पितर, माता, पुत्र तथा अन्य सगे संबंधी भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। एक समय चंपक नगर नाम का एक सुंदर नगर था, जो भक्त वैष्णवों से सुशोभित था। वहां श्रेष्ठ संत राजा महाराज वैखानस अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करते थे, मानो वे उनके अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियां हों। उस नगर के सभी ब्राह्मण 4 प्रकार के वैदिक ज्ञान में निपुण थे। राजा ने जब ठीक से शासन किया, एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। राजा को अपने पिता के प्रति दया आ गई और वे आंसू बहाने लगे। अगली सुबह महाराज वैखानस ने जो कुछ भी स्वप्न में देखा था, उसे अपने द्विज विद्वान ब्राह्मणों की सभा में बताया। राजा ने उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, कल रात मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में यातनाएं भोगते हुए देखा है। वे वेदना से चिल्ला रहे थे, हे पुत्र, कृपया मुझे इस नारकीय स्थिति की पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। अब मेरे मन में शांति नहीं है और यह सुंदर राज्य भी मेरे लिए असहनीय हो गया है। यहाँ तक कि मेरे घोड़े, हाथी, रथ और मेरे खजाने में जमा मेरी अपार संपत्ति भी, जो पहले मुझे बहुत आनंद देती थी, अब मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं देती। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब से मैंने अपने पिता को इस प्रकार नारकीय यातनाएं भोगते हुए देखा है, तब से मेरी पत्नी और पुत्र भी मेरे लिए दुख का कारण बन गए हैं। हे ब्राह्मणों, मैं कहाँ जाऊं और इस दुख को दूर करने के लिए क्या करूं? मेरा शरीर भय और दुख से जल रहा है। कृपया मुझे बताएं, मैं किस प्रकार का दान, किस प्रकार का व्रत, किस प्रकार की तपस्या या किस देवता की सेवा करूं, जिससे मेरे पिता को उस पीड़ा से मुक्ति मिले और मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिले। द्विज ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर महान संत पर्वत मुनि का आश्रम है। कृपया उनके पास जाओ, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं और निश्चय ही वे तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। ये सुनकर व्यथित राजा तुरंत महान ऋषि पर्वत मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। आश्रम वास्तव में बहुत बड़ा था और वहां चारों वेदों के पवित्र भजनों का जाप करने में कुशल कई विद्वान ऋषि रहते थे। पवित्र आश्रम में पहुंचकर राजा ने देखा कि पर्वत मुनि सैकड़ों तिलकों से सुशोभित ऋषियों की सभा में एक और ब्रह्मा या व्यास की तरह बैठे हैं। महाराज वैखासन ने मुनि को प्रणाम किया। राजा के सभा में बैठने के बाद पर्वत मुनि ने उनसे उनके विशाल राज्य के कल्याण के बारे में पूछा। मुनि ने उनसे यह प्रश्न भी किया कि क्या उनके राज्य कष्टों से मुक्त हैं और क्या सभी लोग शांतिपूर्ण, खुश और संतुष्ट हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में राजा ने उत्तर दिया, हे महान प्रतापी और महान ऋषि,
आपकी दया से मेरे राज्य में सभी 7 अंग बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तब सभी ऋषियों में श्रेष्ठ पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की और राजा के भूत, वर्तमान और भविष्य का ध्यान किया। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारे पिता एक महान पाप करने का परिणाम भुगत रहे हैं। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में कामातुर होकर अपनी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। इस घोर पाप के कारण तुम्हारे पिता अब इस तरह की पीड़ा की नारकीय स्थिति में पड़ गए हैं। तब राजा ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं किस व्रत या किस दान की विधि से अपने प्रिय पिता को ऐसी स्थिति से मुक्त करा सकता हूँ? कृपया मुझे बताएं कि मैं उनके पाप कर्मों के बोझ को कैसे दूर कर सकता हूँ, जो उनके अंतिम मुक्ति की ओर बढ़ने में एक बड़ी बाधा है। महर्षि ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मोक्षदा एकादशी आती है। यदि तुम इस पवित्र एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारे पिता को मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर महाराज वैखानस ने महान ऋषि को बहुत धन्यवाद दिया और फिर अपना व्रत करने के लिए महल लौट आए। मोक्षदा एकादशी आने पर राजा ने अपने परिवार सहित विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत का पुण्य फल अपने पिता को अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने अपने पिता को पुण्य फल अर्पण किया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। कहकर वो स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो स्थापित नियमों का पालन करते हुए पवित्र मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उसे मृत्यु के पश्चात पूर्ण मुक्ति मिलती है। हे महाराज युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी से बेहतर कोई उपवास नहीं है। यह व्रत चिंतामणि के समान है, जो विशेष पुण्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए एकादशी का व्रत करता है, उसे यह भगवान के पास ले जाता है तथा उसे इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आना पड़ता। तो ये थी मोक्षदा एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को परिवारजन और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।